Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami, as you know, and you as a state teacher. So, बेटा, as we know कि जो हमारा जो चैप्टर है वो था फ्रांस रेवोल्यूशंस, और आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो रहेगा हमारा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। द नेशनल असेंबली, लास्ट टाइम मैंने आपको सबको बताया कि वहाँ पे जो भी रिवॉल्ट होता है सब कुछ होते हुए राजा ने अपने हाथ खड़े कर दिया और उसने क्या कहते हैं नेशनल असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसकी परमिशन दे दी और वोटिंग का राइट दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इन 1791 में ये क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ। इट मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इसमें क्या किया गया, जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो मोनार्की की जो पावर है उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया गया। दीज पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग द concentrated in the hand of one person were not separated and assigned to different institution। जो उस टाइम पे जो पावर है उसको किसी एक इंसान को देने के बजाय वो पावर को सेपरेट कर दिया गया, कि वो पावर सिर्फ राजा के पास ना जाके वो पावर को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और वो जो पावर है वो सेपरेट हुई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। और ये कैसे बना, ये हम इस जो ये आपको इमेज दी गई है, फिगर 7 दिया गया है, इसमें सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन कौन थे। ठीक है, इसी की बेस से पूरा ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो एक्टिव सिटीजन थे, ये सिटीजन वो थे जिनको वोट देने का राइट था, और ये कम से कम क्या थे, जो वहाँ की अगर पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन थी, और 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन पीपल्स को जो है एक्टिव सिटीजन थे जो वोट देते थे, है ना। एंड उसके बाद क्या था, पैसिव, उसके बाद पैसिव सिटीजन थे, क्या थे उसके बाद पैसिव सिटीजन क्या थे, नो वोटिंग राइट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, और ये कम से कम 3 मिलियन मैन थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, ये थे पैसिव सिटीजन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब एक्टिव सिटीजन बन गए, उनके बाद उनको वोट देने का अधिकार था, और वोट देने के अधिकार में उनमें से क्या थे, जिनको वोट देने का अधिकार थे, जो टैक्सेस ज़्यादा पे करते थे, है ना, जो। और हाँ, सेकेंडली जो एक्टिव जो सिटीजन थे वो थे 25 साल के जो मैन थे, वो थे, इसमें लिखा है ना, ओनली मैन अबाउट 25 ऑफ एज, जिनकी जो एज थी वो 25 थी, एंड जो टैक्स जो है पेड कर देते इक्वल एटलीस्ट अपनी सैलरी का 3 दिन का जो वेज था वो पे करना पड़ता था, है ना। वो हमारे एक्टिव सिटीजन में आते थे और उनको वोट देने का अधिकार था। जो बाकी बचे हुए जो थे वो क्लास थे पैसिव, वो पैसिव सिटीजन में आते थे। उसके बाद भी क्या होता था, टू क्वालिफाइड एज एन इलेक्ट्रॉल, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉल के लिए जो क्वालिफाइड होते थे वो मेंबर जो है मतलब इलेक्ट्रॉल के लिए आगे जाते थे, जो क्या थे, जो इससे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, मतलब इलेक्ट्रॉल में। इनमें से एक्टिव सिटीजन में से भी जो इलेक्ट्रॉल के लिए जाते थे वो लोग होते थे मतलब 25 साल के, और जो टैक्स ज़्यादा पे करते थे, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉल चुनते थे, उसमें कि 50,000 थे। 4 मिलियन में से 50,000 लोग आ गए जो कि इलेक्ट्रॉल के लिए होते थे। उसके बाद भी फिर नेशनल असेंबली बनती थी। नेशनल असेंबली में क्या होते, 745 मेंबर्स होते थे, और ये वो होते थे जो ज़्यादा एजुकेटेड होते थे और जो इससे ज़्यादा टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो ये उसके बाद ये बनाते थे लेजिस्लेचर होकर बनाते थे। उसके बाद भी क्या होता था, जो पावर्स का जो कंट्रोल होता था, मतलब नेशनल असेंबली में से ही मिनिस्टर्स को मतलब चूज़ किया जाता था, है ना। जो पावर होती थी नेशनल असेंबली की वो किसके कंट्रोल में होती थी, राजा के कंट्रोल में होती थी और मिनिस्टर के कंट्रोल में होती थी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता था, जो पावर जो थी वो क्या थी, वीटो जो पावर थी, वीटो पावर जो थी वो सिर्फ राजा के पास होती थी और किसी के पास नहीं होती थी। जब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, कुछ भी हो गया, लेकिन अप्रूवल जो है वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ राजा ही देता था, वो कोई नहीं देता था, क्योंकि जो वीटो पावर थी वो किसके पास थी, राजा के पास थी।
है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें बनती थी, जैसे कि आज हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे आज देखो प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो उस चीज़ के लिए एग्री कर दे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह और ये सब लॉ बनाते हैं, मतलब लॉ के अंदर सेंस कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो एट द जो फाइनल जो डिसीजन होता था वो किसका होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को होता है। तो ऐसे ही क्या था कि इसमें भी मतलब राजा जो है अपनी एग्री करता था कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता था, वो रूल में आता था। तो ऐसे ही हो गया एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर पता है आपको कैसे बनता था, एंड ये एग्जीक्यूटिव हो गया। अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता था, जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो वोट देते थे किसके लिए, जुडिशरी के लिए, वो जज वगैरह यूज़ करते थे वोट देने के बाद, है ना। तो ये था हमारा मतलब कैसे वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना, और जो पावर्स है वो कैसे सेपरेट हुई, और वोटिंग जो राइट है वो किस किसको मिला, है ना। ये सारा इसमें लिखा हुआ है आपका इस वाले टॉपिक में। तो ये हमारा पूरा इसका कंप्लीट हो गया है कि उसमें क्या था कैसे था, है ना। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हमारा रहेगा, आपका क्या रहेगा, फ्रांस अबलॉइज्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन, और ये जो आपको ये पूरी ये फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर को आपको पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, कैसे इसको बनाना का, ये आपको लर्न भी करना है कि किसका क्या वर्क है, पैसिव सिटीजन क्या होते हैं, एक्टिव सिटीजन क्या होते हैं, और उसके बाद कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स एंड कुछ भी आए तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ठीक है बेटा, बाय बाय।